तो दोस्तों अगर आप ध्यान से अच्छे से देखोगे तो मैंने बहुत सारे वन शॉट वीडियोस बना दिए। और अगर आप चाहते हो इस वीडियो के नीचे अगर 500 कमेंट आता है कि सर पूरा का पूरा सिलेबस एक बार में आप लाइव आओ और पूरा रिवाइज कराओ, तो उसके लिए भी मैं रेडी हूँ। देखो मेरा पूरा आवाज बैठ चुका है। और दोस्तों कल मैं आपका कोर्स सेमेस्टर 2 का लॉन्च करने वाला हूं, तो उसके लिए भी आप तैयार रहना। और बहुत ही मिनिमम प्राइस में सेमेस्टर 2 का कोर्स लॉन्च करूंगा, तो उसके लिए रेडी रहना। चलो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ आपको और कौन सा वन शॉट वीडियो चाहिए दोस्तों बता देना। देखो इंजीनियरिंग में मोस्टली वन शॉट वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है, बट उस चीज़ को प्रदीप गिरी एकेडमी प्लेटफॉर्म ने पॉसिबल करके दिखाया है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों। कॉम्प्लेक्स नंबर में जो सबसे पहला टॉपिक मैं आपको कवर कराऊंगा वो है दोस्तों रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमेशा याद रखना, ये हर बच्चे को ये टॉपिक कवर करना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है और इस पे जनरली सम पूछा जाता है। क्या है टॉपिक दोस्तों? रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखो रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए और आराम से हम इसके अंदर पूरा का पूरा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। वो बेसिक चीजें सबसे पहले मैं आपको बता दूं। और मैंने आज न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के ऊपर भी वीडियोस बनाया है, अगर वो नहीं देखा है तो देख लेना। कल मैट्राइसिस के ऊपर वन शॉट वीडियोस बनाया था, होमोजीनियस, और परसों मैंने पार्शियल का लाइव लिया था। कल सक्सेसिव डिफरेंशिएशन दूसरे चैनल पे मैंने लाइव लिया था। तो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऑलरेडी मैंने कोर्सेज का जो प्राइस है दोस्तों 499 रुपीज कर दिया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर बच्चे के मोबाइल में ये कोर्स होना चाहिए। तो अब आराम से बहुत अच्छे से आपका पूरा का पूरा पार्ट आप रेडी कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कहीं पे भी, अगर समझो दोस्तों तो यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ पे मैं पहले 0 ले रहा हूँ, सॉरी पहले मैं यहाँ पे 1 ले रहा हूँ, फिर यहाँ पे मैं ले रहा हूँ दोस्तों -1, फिर यहाँ पे आए, और फिर दोस्तों यहाँ पे माइनस आए। ये चार वैल्यूज आपको सबसे पहले रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक पढ़ने के पहले पता होना चाहिए। कहीं पे भी अगर आपको 1 दिखाई दे तो वहां पे आपको डायरेक्टली क्या लिखना है दोस्तों पता है? cos 0 प्लस आई साइन 0। कहीं पे भी आपको -1 दिखाई दे वहां पे आपको क्या पुट करना है पता है? cos पाई आई साइन पाई। क्यों मैंने पाई लिया आपको पता होना चाहिए। cos का -1 दोस्तों cos के टेबल में किसका वैल्यू होता है? cos पाई का। आई अगर कहीं पे दिखाई दे दोस्तों, आई वाला टर्म आया ना तो π/2 याद रखो। और आई अगर आपको प्लस में है तो बीच में प्लस आएगा, आई अगर माइनस में है तो बीच में माइनस आएगा। देखो आई दिखाई दिया, सर ने क्या बोला था? π/2। सर ठीक है π/2। सर यहाँ पे भी हम क्या लेंगे सर? पहले साइन लिखेंगे, नहीं पहले कॉस। पहले यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? cos π/2। फिर सर यहाँ पे साइन π/2। ठीक है सर। यहाँ पे भी सर cos π/2। सर आई दिखाई दिया साइन π/2। सर अगर ये प्लस है तो ये प्लस आए, अगर ये माइनस है तो माइनस आए, बस। अब ये चार चीजें अगर आपको पता है तो बहुत अच्छे से आप अपना पूरा का पूरा पार्ट, इस पार्ट का आप आराम से कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो। अब देखो दोस्तों इसके साथ हाँ एक और चीज मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये वाला पूरा पार्ट होने के बाद आपको और क्या पता होना चाहिए इसके लिए। तो ये इसके कुछ बेसिक स्टेप्स है, जो स्टेप्स के हेल्प से हम इसके सम्स को सॉल्व करते हैं। हाँ, कहीं पे भी अगर दोस्तों आपको ऐसा दिखाई दे, जैसे अगर समझो x⁻6 -1 = 0, तो आप इसको क्या करोगे? x⁻6 = 1 लिखोगे। नेक्स्ट स्टेप में दोस्तों ये 6 को वहां पे भेजोगे तो ये 1/6 होगा। कहीं पे दोस्तों ऐसा भी हो सकता है x⁻6 -i = 0, तो आप ये x⁻6 = i लिखोगे। देन x = i के ऊपर क्या आएगा दोस्तों? 1/6। तो इस तरह से ये सम सॉल्व होंगे। अब सर यहाँ पे अगर मैं पहला स्टेप लिखूं तो पहले स्टेप में हमें क्या करना है दोस्तों? यही करना है। पहला स्टेप में हमें क्या करना है? देखो अगर आपको ऐसा दिया है x⁻5 = यहाँ पे i है, तो आपको नेक्स्ट पहले स्टेप में क्या करना है दोस्तों? यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, i विच इज इक्वल टू ये 5 वहां पे जाएगा तो 1/5। स्टेप नंबर सेकेंड, इस टाइप का सम देख लो ध्यान से, पहला स्टेप समझ में आ गया। दूसरे स्टेप पे हम क्या करेंगे दोस्तों? पुट वैल्यूज ऑफ आई। अगर यहाँ पे आई है तो आई का वैल्यूज पुट करो, माइनस आया तो माइनस आएगा, 1 है तो 1 का वैल्यू पुट करो, -1 है तो -1 का वैल्यूज पुट करो, जो भी है उसके वैल्यूज को पुट करो। तीसरा, जैसे ही आप वैल्यूज को पुट करोगे दोस्तों फिर उसमें आप ऐड करो। क्या ऐड करोगे पता है? ऐड 2n पाई, और बहुत सारे बुक में दोस्तों 2k पाई लिखा है, तो आप में बहुत सारे टीचर्स आपको बोलेंगे कॉलेज में 2k पाई ऐड करो, कोई बोलेगा 2n पाई ऐड करो। बुक में अलग अलग पब्लिकेशन अलग अलग लिखते हैं, मैं हमेशा 2n पाई लेता हूं, तो आप भी 2n पाई लिखा करो। चौथा जो पार्ट है दोस्तों, ठीक है आपने ये ऐड किया, उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है? कॉमन लेना है। तो यहां पे अभी क्या करना है? टेक कॉमन। किसको टेक कॉमन लेना है दोस्तों? पाए।
तो ये हमेशा याद रखना, कॉमन किसको लेना है दोस्तों, पाई को फिर कॉमन लेना है। और दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या अप्लाई करना है, अप्लाई डिमोरिस थ्योरम। अब डिमोरिस थ्योरम वाला पार्ट से रिलेटेड आगे पार्ट पढ़ाने वाला हूं, तो डिमोरिस थ्योरम का अभी पार्ट आपको पता नहीं है, पर मैं डिमोरिस थ्योरम आपको समझा देता हूं इन शॉर्ट। थोड़ा सा डिमोरिस थ्योरम समझ लो। अगर दोस्तों कहीं पे ऐसा है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और दोस्तों यहाँ पे अगर समझो n है, तो ये क्या होगा दोस्तों, cos है, ये n इसके आगे मल्टीप्लाई होगा थीटा के आगे, तो ये ऐसा आएगा, इसी को हम डिमोरिस थ्योरम बोलते हैं। जैसे अगर सर यहाँ पे ऐसा आया cos प्लस आई साइन थीटा, और सर यहाँ पे अगर फाई आया, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, cos ऑफ फाई थीटा प्लस आई साइन ऑफ फाई थीटा, हो गया डिमोरिस थ्योरम। बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर सर ऐसा है, जैसे अगर सर ऐसा है cos ऑफ थीटा प्लस आई साइन थीटा, आई साइन थीटा, और सर अगर समझो यहाँ पे 1/3 है, क्या है सर 1/3, तो सर ये क्या हो जाएगा, देखो cos ऑफ ये थीटा इंटू 1, ये थीटा ही रहेगा, बस नीचे 3 आएगा, ये आई साइन थीटा/3। तो ये जस्ट आपको पता होना चाहिए, यही आपका डिमोरिस थ्योरम है। जैसे ही आप डिमोरिस थ्योरम अप्लाई करोगे स्टेप नंबर 7 में, आपको n के अलग अलग, जैसे मैंने n लिया, अगर आपने k लिया तो आप k लो, n के अलग अलग वैल्यूज पुट करो, पुट n इक्वल टू, जैसे अगर समझो कितने, अगर समझो यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे n के कितने वैल्यूज आएंगे, 0 1 2 3 4। अब 5 तक नहीं जाना है क्योंकि 5 वैल्यूज हो गए, 1 2 3 4 5। अगर समझो दोस्तों यहाँ पे 4 है, तो आपको 3 तक ही वैल्यूज लेना है। अगर सर यहाँ पे 6 है, तो आपको 5 तक ही वैल्यूज लेना है। बस ये स्टेप्स आपको याद है भाई, इसका पूरा मार्क्स मिल जाएगा। चलो अब इसका देखो, इसके सम्स कैसे आते हैं वो भी मैं आपको समझा दूं। इसके सम्स आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट सॉल्व करके लिखे होंगे। जैसे मैं इसका एक सम लेता हूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट सॉल्व करके लिखा है, सॉल्व x⁻6 प्लस 1 इक्वल टू 0, x⁻6 प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको डायरेक्ट समझना है, रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सम है। कैसे सॉल्व करना है, सर ने बहुत ही सिंपल स्टेप्स बताए हैं। सर क्या करेंगे, सबसे पहले देखो दोस्तों, x⁻6 प्लस 1 इक्वल टू 0 है। स्टेप नंबर 1, x⁻6 इक्वल टू -1, x⁻−1 जो है दोस्तों, ये देखो ये -1 है, ये 6 वहां पे जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों, 1/6। हाँ, पहला स्टेप डन सर, पहला स्टेप हो गया सर, ये वाला, ये मैं यहां ले लेता हूं जिससे आपको समझने में आए स्टेप। ठीक है सर, पहला स्टेप डन। स्टेप नंबर 2, हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। मैंने आपको क्या बोला है दोस्तों, x इक्वल टू -1 है, तो दोस्तों देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग में देखो -1 क्या आता है। अगर कहीं पे -1 है तो हमें क्या वैल्यूज पुट करना है, देखो -1 की जगह पे ये वैल्यूज पुट करना है। तो बस यहाँ पे यही चेंजेस होगा, हो सकता है आपके पेपर में कभी आय आ जाए, कहीं पे माइनस आया जाए, बस यही। तो हमें यहाँ पे -1 है तो क्या पुट करना है, cos पाई प्लस आई साइन पाई, आई मत भूलना, और 1/6। उसके बाद सर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, जैसे ही आपने वैल्यूज पुट किया, ऐड 2n पाई, कितना सिंपल हो जाएगा आपके लिए। देखो x विच इज इक्वल टू cos, इसमें ऐड करो, देखो यहाँ पे 2n पाई के अंदर पाई को ऐड करो, फिर यहाँ पे आई है, यहाँ पे क्या है दोस्तों, साइन है, 2n पाई प्लस पाई को ऐड करो, और ये पूरे के ऊपर क्या है दोस्तों, 1/6। कोई दिक्कत नहीं सर, ये भी हो गया। अब सर हम इसके बाद के स्टेप में क्या करना है, टेकिंग कॉमन, पाई को हमें क्या करना है दोस्तों, कॉमन लेना है। तो अगर मैं x इक्वल टू, देखो ये लिख रहा हूँ, ये क्या आ जाएगा दोस्तों cos, इसमें से पाई बाहर लूंगा तो अंदर 2n बचेगा, यहाँ से देखो पाई बाहर आ गया तो यहाँ से पाई गया, यहाँ से 2n बचा, यहाँ से पाई गया कुछ नहीं तो 1 बचा। यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, आई साइन, सर यहाँ पे पाई अगर बाहर आ जाएगा तो अंदर से क्या बचा दोस्तों, 2n, यहाँ पे +1, और फाइनली यहाँ पे क्या है दोस्तों, 1/6। अब ये वाला पार्ट होने के बाद दोस्तों x विच इज इक्वल टू, जैसे ही आपने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद पाए, अप्लाई डिमोरिस थ्योरम, डिमोरिस थ्योरम अप्लाई करो। कितना सिंपल स्टेप्स है, देखो cos है, 2n + 1 है, ये देखो 1 इंटू पाई रहेगा, ये 6 नीचे आ जाएगा दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों, पाई/6। डिमोरिस थ्योरम समझ में आया ना, मैंने बोला था थीटा के पहले मल्टीप्लाई करो, तो पाई में मल्टीप्लाई किया तो पाई1 जा पाई, और नीचे क्या आएगा दोस्तों 6। देन यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा तो ये दोस्तों आई साइन, ये क्या आएगा दोस्तों, 2n + 1, और ये पाई/6। सर ये भी समझ में आया, डिमोरिस हो गया। अब डिमोरिस होने के बाद बस n के वैल्यूज पुट करो। अब ऐसा कोई भी सम आप सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट n इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। अब 2 5 क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे 6 है, उससे एक कम, और ये टोटल 6 वैल्यूज है। अब यहाँ पे देखो मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ,
अब एक्स नॉट अगर मैं निकाल रहा हूँ तो देखो दोस्तों यहाँ पे कॉस है। अब देखो यहाँ पे एन का वैल्यू 0 है, अगर ये 0 आएगा तो ये क्या आएगा दोस्तों, π/6 बन जाओ π/6, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों π/6 प्लस आई साइन π/6। अगर यहाँ पे दोस्तों 1 पुट कर रहा हूँ 1, तो यहाँ पे अगर 1 पुट करूंगा तो यहाँ पे 1 2 1 जा 2, 2 + 1 3, तो दोस्तों ये क्या आ जाएगा cos 3π/6 प्लस आई साइन 3π/6। सर अगर यहाँ पे x2 पुट कर रहा हूँ तो देखो दोस्तों, अब उसके बाद पुटिंग करने से अच्छा अभी दोनों का डिफरेंस निकाल दो। 3 माइनस कितना कर 3 - 1 क्या आता है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नहीं 1, 3 - 1 2, मतलब 2 से बड़ा है। तो अब इसमें 2 प्लस कर दो, यहाँ पे क्या है cos 5π/6 आई साइन 5π/6। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे लिख देना पुट n = 0, फिर यहाँ पे पुट n = 1, पुट n = 2, पुट n = 3। अब यहाँ पे x3, ये cos आएगा, 3 पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे लिखो, जो रिलेशन है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो 7π/6। अब देखो x4 क्या आएगा दोस्तों, cos 9π/6 प्लस आई साइन 9π/6। अब देखो दोस्तों x5 है तो क्या आएगा cos 11π/6 प्लस आई साइन 11π/6। हो गया ना दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब चाहिए तो आप क्रॉस चेक भी कर लो, समझो यहाँ पे आप 5 पुट करते हो, 2 5 10 और 1 11, तो 11π/6। ये सब डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, इसके रूट्स हो गए, पूरे मार्क्स मिल गए। कितना आसान है दोस्तों, अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया होता हो गया। अब इसमें बहुत वेराइटी के सम्स मैंने अपने एप्लीकेशन में सॉल्व कराए हैं, बट अभी लास्ट टाइम पे अगर आप पढ़ रहे हो तो ये सब सम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब यहाँ पे एक और सम बहुत बार पूछा जाता है, वो सम मैं आपको बता दूं, कंटिन्यू प्रोडक्ट का। तो देखो यहाँ पे लिखा है दोस्तों, फाइंड ऑल द वैल्यू ऑफ 1/2 प्लस आई √3/2 3/4 so that their continue product is 1। अब यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कंटिन्यू प्रोडक्ट का कभी भी अगर दोस्तों क्वेश्चन आए कंटिन्यू प्रोडक्ट का, तो आपको क्या करना है दोस्तों पता है, सबसे पहले आपको ये वाला जो पार्ट है ना कॉस और साइन में कन्वर्ट करना है। वैसे तो आपको ये चेक करना है कि कॉस में इसका वैल्यू क्या है, 1/2 कॉस के टेबल में किसका वैल्यू, तो आपको पता है दोस्तों कॉस 1/2 सर कॉस 60 का 1/2 सर कॉस 60 का वैल्यू है, π/, हम 3 लिख सकते हैं। ये भी हमें पता है कॉस 60 का वैल्यू, पर मैं आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताऊंगा, वैसे भी आप लिख सकते हो। देखो यहाँ पे 1/2 प्लस √3/2 और ये 3/4। अब यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बोलूंगा, अब वैसे भी लिख सकते हो बट आप अपने इस कैलसी का यूज करो। मैंने बोला कि बहुत सारे टीचर्स जो है ना वो आपको प्रोसीजर वाइज बताएंगे, वो x² + y², बाद में थीटा tan इनवर्स y/x। भाई उतना आपके पास टाइम नहीं, ये कैलसी दिया है ना तो इसका पूरा यूज करो। आप क्या करो पता है, देखो कैसे, ये पहले सबसे पहले आप अपना कैलसी रेडियन मोड में रखो, शिफ्ट पे जाओ, मॉड पे जाओ और 4 पे क्लिक करो। हमारा कैलसी रेडियन मोड पे है। अब रेडियन मोड पे होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है पता है, मोड पे जाके 2 पे क्लिक कर दो, कॉम्प्लेक्स मोड हो गया कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिखाई दे रहा ना आए। अब ये वैल्यूज रखो अंदर वाला 1/2 प्लस, अब ये क्या है दोस्तों √3/2, पहले √3/2 रखो, √3/2 और साथ में दोस्तों ये आए देखो यहाँ पे डायरेक्ट ENG के जगह पे आए है लिखा। अब शिफ्ट पे क्लिक करो, 2 पे क्लिक करो, जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, शिफ्ट और 2 और उसके बाद 3 पे क्लिक कर दो, r थीटा चाहिए ना, पोलर फॉर्म में तुरंत कन्वर्ट होगा, = लिखो। तो जैसे ही आप ये क्लिक करोगे शिफ्ट पे और 2 पे और 3 पे क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ। इसका मतलब है दोस्तों ये अपना r का वैल्यू है और ये अपना थीटा का वैल्यू है। भाई कैलसी तुरंत देता है। अब यहाँ पे लिखते टाइम आप किस तरह से लिखोगे ध्यान से रखो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे r का वैल्यू हम यहाँ लिखते हैं, और जब भी हमेशा r का वैल्यू जब भी आप लिखोगे, देखो मैं लिख रहा हूँ, ये देखो r का वैल्यू लिख रहा हूँ, उसके ऊपर ये वाला भी लिखना होगा 3/4, भूलना नहीं है। और अब यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों थीटा का वैल्यू, 1/2 की जगह पे क्या आएगा दोस्तों π/3, तो यहाँ पे cos आता है π/3, हमें एंगल पता चल गया, प्लस यहाँ पे आई साइन, यहाँ पे भी π/3। अगर यहाँ π/4 आता तो हम यहाँ पे π/4 लिखते।
तो अब वैसे इसको हम कन्वर्ट करते हैं कार्टिशन से, ये कार्टिशन फॉर्म है, इससे हम पोलर फॉर्म में, और ये रेस टू में 3/4 ऐसे ही रहेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 1 समथिंग, ये हमेशा 1 आएगा। अगर यहाँ पे कुछ और नंबर होता तो सॉल्व होता। जैसे मैंने एप्लीकेशन में एक ऐसा सम और करवाया है अलग, तो उसमें यहाँ पे नंबर आया तो वो नंबर से सॉल्व होगा। जैसे यहाँ पे कोई भी नंबर आया, जैसे यहाँ पे कुछ और रहता तो हम उसको सॉल्व करते, पर 1 समथिंग 1 ही होता है। और ये वाले पार्ट में दोस्तों थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ये वाले पार्ट में ना आपको पता है, पीछे देखो, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ cos π/3 प्लस i sin π/3, ठीक है। पीछे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सर 1/6 है, सर ऊपर 1 होना चाहिए। ऊपर 1 होने के लिए 3 को हटाना पड़ेगा, तो 3 को अंदर हटा दो, और यहाँ पे क्या बचा दोस्तों 1/4। अगर सर यहाँ 7 होता तो अंदर 7 आ जाता, सर यहाँ पे 2 होता तो अंदर 2 आ जाता। ये ऐसे ही रहना चाहिए, देखो ना पीछे, क्योंकि हमें आगे ये सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। ये मुझे बनाना है, ये बनाने के लिए इधर 1 मैं लेकर आ रहा हूँ, ठीक है सर। अब यहाँ पे ये वाला अंदर वाला पार्ट अब आपको पहले सॉल्व कर लेना है, फिर आपका पीछे की तरह सॉल्व होगा पार्ट। तो देखो दोस्तों, अंदर वाला पार्ट जब आप सॉल्व करोगे तो ये 1/4 ऐसे ही रहेगा। ये देखो दोस्तों, ये जो 3 है ना, इसको गायब करना है। तो गायब करने के लिए एक ही ऑप्शन है, ये 3 अंदर रहना नहीं चाहिए। यहाँ पे कहीं पे 3 है क्या? अंदर नहीं है, कोई नंबर है, बस ये रहना चाहिए। तो ये गायब करने के लिए एक ही ऑप्शन है, आपको याद है, अगर ये कॉस और साइन है और आय है तो डिमॉरिस थ्योरम। तो ये पहले आप इसको हटाने के लिए पहले ही डिमॉरिस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई कर दो, फिर इसके बाद वो सेम प्रोसीजर हम पीछे फॉलो करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉस, अब ये डिमॉरिस थ्योरम से ये पाई के आगे आएगा, 3 यहाँ पे आया, π/3 प्लस यहाँ पे आय साइन 3 π/3। अब देखो ये पाई 3 कैंसिल, ये 3 कैंसिल। अब यहाँ पे कोई 3 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो अब ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा किसकी तरह दिखाई देगा दोस्तों? देखो ध्यान से, ये कॉस हो गया, ये क्या हो गया पाई, यहाँ पे आय साइन, ये क्या हो गया दोस्तों पाई, देखोगे कॉस पाई आय साइन पाई, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों 1/4। अब ये पूरा का पूरा पार्ट इसकी तरह दिखाई देने लगा, दिख रहा है कि नहीं इसकी तरह? तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, चाहिए तो यहाँ पे एक्स ले लो। अब यहाँ पे अब क्या करेंगे दोस्तों, पहला प्रोसीजर, अब प्रोसीजर वाइज जाओ। इतना करने के बाद आपका जो प्रोसीजर है, ये देखो आपका यहां तक हो गया, बस ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। ऐड 2n पाई, ऐड करो उसमें, जैसे आपने यहाँ पे लिखा था 2n पाई ऐड करो। तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखो cos 2n पाई प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई, और ये पूरा हो गया यहाँ पे 1/4। अब यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों cos, दोनों में से कॉमन क्या आएगा दोस्तों पाई, तो ये क्या आएगा दोस्तों 2n + 1। यहाँ पे आय साइन, दोनों में से कॉमन क्या है 2n + 1 पाई बाहर, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 1/4। अब आपको पता है पीछे का प्रोसीजर आपको याद है, पीछे का प्रोसीजर आपको याद है, जैसे ही आपने पाई कॉमन लिया उसके बाद डिमॉरिस अप्लाई करो। मेरा हमेशा मैथ का ये मैंने स्टार्टिंग स्टेप क्यों फॉलो किया, क्योंकि यहाँ पे अंदर ये 3/4 आया, इसलिए 3 अंदर लेके पहले डिमॉरिस करके इसको पहले सेम बनाया। अब उसके बाद आगे की तरह ये हमारा सम पूरा का पूरा लगेगा। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं है दोस्तों, क्योंकि बाजू में प्रदीप सर का भी लेक्चर चल रहा है, आवाज आ रहा था इसलिए डोर बंद कर दिया। अब यहाँ पे ये लेक्चर अभी दोपहर को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी जस्ट मेरा एप्लीकेशन वाले स्टूडेंट का क्रैश कोर्स का लेक्चर चल रहा था, पूरा गला बैठ गया, सुबह से लेक्चर चल रहा है, बीच में 12th वालों का भी लेक्चर था, पूरा का पूरा सुबह से आपके लिए काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अब देखो दोस्तों, ये x है इक्वल टू, यहाँ पे क्या दोस्तों 1/4 है, ये 1/4, इससे डिमॉरिस अप्लाई करोगे तो ये कैसा हो जाएगा दोस्तों cos 2n + 1, ये 1 × पाई और नीचे 4, प्लस यहाँ पे क्या आएगा आई साइन 2n + 1 × पाई/4। अब ये पूरा पार्ट देखो इसकी तरह हो गया, ऐसा हो गया। अब बस आपको क्या करना है, वैल्यूज रखने हैं, वैल्यूज रखो, बाद में कंटिन्यू प्रोडक्ट निकालना कैसे वो बता रहा हूँ। अब देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, नेक्स्ट पेज पे ले लूँ, नेक्स्ट पेज पे हमने इसको ले लिया, चाहिए तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो। अब यहाँ पे x के अलग अलग वैल्यूज है, सॉरी n के, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। अब बोलोगे सर यहाँ तक ही हम क्यों वैल्यूज लें? अब मैं यहाँ तक वैल्यूज क्यों लूँ? मेरी मम्मी का कॉल आ रहा है, मॉम दिखाई दे रहा है, अभी इतना बिजी चल रहा हो कि मम्मी से ही बात नहीं हो पा रहा है मेरा। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है। अब यहाँ पे क्योंकि देखो मेरा ऑफलाइन क्लास है, उनका देखना है, 12th का है, 12th का ही मेरा इस समय क्रैश कोर्स चल रहा है, इंजीनियरिंग का अलग चल रहा है, बाद में अलग एप्लीकेशन पे क्रैश कोर्स अलग चल रहा है, यूट्यूब पे मैं सेपरेट कंटेंट दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि जो क्रैश कोर्स में पढ़ा है वो अलग है, यहाँ पे अलग मैं पढ़ा के दे रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए।
अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, सर यहाँ पे आपने 4 वैल्यूज क्यों लिया, देखो दोस्तों यहाँ पे 1/4 था। जैसे अगर आप पीछे देखोगे 1/6 है, तो हम यहाँ पे टोटल 6 वैल्यूज लेते हैं। तो ऐसे अगर यहाँ पे 1/4 है तो हम यहाँ पे कितने वैल्यूज सिलेक्ट करेंगे, 4 वैल्यूज, इसलिए 0 1 2 3। अब यहाँ पे देखो हम 0, तो ये क्या आएगा दोस्तों कॉस, यहाँ पे अगर आप 0 पुट करते हो तो 0 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों π/4, प्लस यहाँ पे आय साइन, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों π/4। अब यहाँ पे अगर मैं समझो 1 पुट करूँ 1, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों कॉस, यहाँ पे 1 पुट करो तो 2 1 जा 2 + 1 3π/4, और प्लस ये क्या आ जाएगा आय साइन 3π/4। यहाँ पे अगर मैं 2 पुट करूँ तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों कॉस, यहाँ पे अगर आप 2 पुट करो 2 2 जा 4 और 1 5, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 5π/4 प्लस आय साइन 5π/4। अब देखो आपको खुद समझना चाहिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, 2 का डिफरेंस है, तो अपने आप ये 5 आप लिख सकते थे। इसके बाद वाला आप सॉल्व मत करो, डायरेक्ट लिखो cos 7π/4 प्लस आय साइन π/4। अब देखो दोस्तों हमेशा याद रखना, कंटिन्यू प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं सम में, कंटिन्यू प्रोडक्ट, तो कंटिन्यू प्रोडक्ट का मतलब होता है दोस्तों x0 मल्टीप्लाई बाय x1 मल्टीप्लाई बाय x2 मल्टीप्लाई बाय x3, मतलब ये पूरे को मल्टीप्लाई कर देना, इसे कंटिन्यू प्रोडक्ट करते हैं। अब बताओ ये पूरे को कैसे आप मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको आपको e में कन्वर्ट करना होगा। किस में कन्वर्ट करना होगा, e में। अब सर e में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है, पर सर कैसे करेंगे, तो आपको एक फॉर्मूला हमने दिया था, ये देखो ये फॉर्मूला याद रखो, e थीटा का फॉर्मूला है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो कहीं पे भी अगर आपको cos थीटा प्लस आई साइन थीटा दिखाई दे तो उसको आप इस फॉर्म में, छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अब देखो इसी पार्ट को अगर मुझे कन्वर्ट करना तो e ऐसे ही आएगा, बस थीटा का वैल्यू कितना है π/4, यहाँ पे e थीटा का वैल्यू कितना है 3π/4, e 5π/4। जो बच्चा लास्ट में देख रहा होगा ना उसको भी समझ में आ रहा होगा, गलती से मैंने यहाँ पे 5 लिखा है, 7 आएगा, 7π/4, e 7π/4। सब हो गया। अब जस्ट आप यहाँ पे लिखो, देखो यहाँ पे e π/4 आए इंटू e 3π/4 e 5π/4 e 7π/4। अब देखो दोस्तों आपको इंडाइसिस का अगर प्रॉपर रूल पता है तो आपको ये पता है दोस्तों इंडाइसिस का प्रॉपर रूल कि इसको अपन 1 टाइम लिख सकते हैं। अगर ये सब सेम है ऊपर का सबको प्लस कर दो, i π/4 प्लस i 3π/4 प्लस i 5π/4 प्लस i 7π/4। अब हो गया इंडाइसिस का रूल है, अगर नीचे का बेस सेम है तो उसको अपन 1 टाइम लिखते हैं, ऊपर का पावर प्लस। अब देखो दोस्तों यहाँ से अगर मैं सभी को ऑब्जर्व करूँ तो सभी में i बाहर है, तो अंदर π/4 प्लस 3π/4 प्लस 5π/4 प्लस 7π/4। अब देखो यहाँ पे ये e है, ये i, नीचे का 4 तो सेम ही आएगा, यहाँ 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और ये 16, तो ये क्या आ जाएगा 16π। तो ये क्या हो जाएगा e 4 से इसको डिवाइड करोगे 4π। अब इसी को फिर से आप इस फॉर्म में लिखो, कैसे लिखेंगे दोस्तों, कॉस लिखेंगे, एंगल कितना है 4π प्लस आई साइन 4π। अब देखो दोस्तों यहाँ पे आप अपने कैल्सी में, आपका कैल्सी ऑलरेडी रेडियन मोड पे, आप कैल्सी में जाके cos 4π चेक करो, cos 4π 1 आएगा, तो ये 1 है। और दोस्तों हमेशा याद रखना साइन में पाई वाली सीरीज हमेशा 0 होती है, अब इसमें भी चेक कर लो तो वो 0 ही आएगा। तो फाइनली दोस्तों आंसर 1 आया। तो देखो कंटिन्यू प्रोडक्ट का हमारा सीधा आंसर कितना है दोस्तों, कंटिन्यू प्रोडक्ट 1 चाहिए था, मिल गया। तो आपको ये पार्ट अच्छे से, इतना अगर आप सॉल्व कर लिए तो आपका काम बहुत अच्छे से बन जाएगा दोस्तों, बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब चलते हैं आगे की ओर और आगे का पार्ट हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। अब इसके आगे का पार्ट, अब देखो दोस्तों यहाँ पे आपको नेक्स्ट साइन n थीटा कॉस n थीटा और टेन ऑफ n थीटा, ये टाइप के सम को सॉल्व करना चाहिए। और इसमें का कोई एक सम सॉल्व कर लोगे ना तो आपको हर एक सम सॉल्व करने आने लगेगा, पर उसके पहले आपको ना थोड़ा सा डिमॉरिस थ्योरम पता होना चाहिए। जैसे अगर हमारे सम में ऐसा दिखाई दिया cos ऑफ फाई थीटा, सम में ऐसा है तो आपको ना सम यहाँ से स्टार्ट करना है, cos ऑफ फाई थीटा प्लस आई साइन फाई थीटा और विच इज इक्वल टू, इसका डिमॉरिस अप्लाई करो, डिमॉरिस इस तरह से अप्लाई करना है, ये जो फाई जो हम आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे आएगा दोस्तों cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसको एक्सपांड करना है। बस एक्सपांड कैसे करते मैं सिखाऊंगा।
अगर सम में आपको ऐसा दिखाई दिया कॉस ऑफ साइन ऑफ या टेन ऑफ, अगर समझो टेन ऑफ 6 थीटा दिखाई दिया, ऐसा सम में अगर दिखाई दिया कुछ ऐसा है, तो सम का स्टार्टिंग कहाँ से होगा दोस्तों, यहां से, इसी से होगा। कॉस ऑफ 6 थीटा प्लस आई साइन ऑफ 6 थीटा विच इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा, और पावर में क्या आएगा दोस्तों 6। अगर सपोज दोस्तों यहाँ पे कुछ 8 थीटा, तो ये देखो ये n थीटा, ये दोनों में डिफरेंस है। अगर ऐसा है रेस टू में है तो समझ जाना ये दूसरा टाइप है, आगे पढ़ाऊंगा। पर अगर साथ में मल्टीप्लाई है तो ये टाइप है। अब इसके लिए सर और क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है, बस ये एक रिक्वायरमेंट है। दूसरा दोस्तों आपको पास्कल ट्राइंगल आना चाहिए। पास्कल ट्राइंगल क्या बोलता है दोस्तों, 1 है, ये 1 1 है, फिर ये दोनों इसके पास 1 1 है, ये 1 1 का प्लस कितना आएगा 2, फिर ये 1 1 है, 1 2 कितना आएगा 3, 1 2 कितना आएगा 3, फिर ये 1 1 है, 1 3 कितना आएगा 4, 1 3 कितना आएगा 4, 3 और 3 कितना आएगा 6, फिर ये 1 1 है, 1 4 5 10 10 5, आप आगे जा सकते हो, 1 1 6 15 20 15 6। तो देखो दोस्तों ये जो पार्ट है ना दोस्तों, ये अगर पावर 6 आएगा तो आप यूज करना है, ये आपको कब यूज करना है, पावर 5 आएगा, पावर 4 आएगा तो ये पार्ट यूज करना है, पावर 3 आएगा तो ये पार्ट, पावर 2 आएगा तो ये पार्ट, और ऊपर तो जाने दो। तो हमेशा आपको इस तरह से ये पार्ट यूज करना है जब आप सबका एक्सपांशन करोगे बस। अब यहाँ पे आपको आई के कुछ वैल्यूज पता होने चाहिए। आई का वैल्यूज हमें कभी पुट करना ही नहीं होता, आई का वैल्यूज होता है √(-1), आई स्क्वायर पुट करना होता है दोस्तों, आई स्क्वायर क्या होता है -1, आई क्यूब क्या होता है दोस्तों -i रेज़ टू 4 क्या होता है दोस्तों 1, i/5 क्या होगा दोस्तों, i/4 को i से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 1 इंटू आई, तो i/5 i होगा। i/6 क्या होगा दोस्तों, i/4 को i2 से मल्टीप्लाई कर दो, i/4 1 है, आई स्क्वायर क्या होता है दोस्तों -1, ये सब याद होना चाहिए, तो -1। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें सम के अंदर जरूरत पड़ेगी। अब सम आप बहुत इजीली और बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो, और सबसे बेनिफिट है कि इस टाइप में अगर कोई भी एक सम पूछा रहा, कोई भी एक सम कैसा भी पूछा रहा, तो आप सॉल्व कर लोगे अगर एक सम सॉल्व करके जाओगे। यहाँ पे कुछ और बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए, जैसे बॉलीवुड फॉर्मूला, मैं इसको हमेशा बॉलीवुड फॉर्मूला बोलता हूँ। 10th में जब मैं पढ़ाता था तो देखो tan थीटा विच इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, कभी अगर आपको 10 पूछा है तो आपको साइन और कॉस निकाल के उसको डिवाइड कर दो। देन दोस्तों ये कभी कभी आंसर ना हमें बस कॉस के टर्म में पूछते हैं, तो आप आइडेंटिटी यूज करना साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओनली अगर आपके आंसर में कॉस है तो आप साइन के बदले ये पुट करो। अगर आपके आंसर में दोस्तों, अगर समझो आपके आंसर में ओनली साइन रखना है तो कॉस स्क्वायर की जगह पे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा पुट करो। दूसरा दोस्तों आपको a प्लस बी का एक्सपांशन पता होना चाहिए। क्या आएगा एक्सपांशन, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बस इतना अगर बेसिक पता है तो आप यूं ही एक झटके में आप आंसर लेकर आओगे। देखो दोस्तों यहाँ पे सम हम सॉल्व करते हैं। सम मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखना। सम है यहाँ पे दोस्तों, सो दैट साइन ऑफ फाई थीटा विच इज इक्वल टू फाई साइन थीटा -20 साइन ऑफ क्यूब थीटा प्लस 16 साइन रेज टू फाई थीटा। फाई साइन थीटा -20 साइन क्यूब थीटा प्लस 16 साइन रेज टू फाई थीटा। ठीक है, अब मुझे इस पूरे को प्रूफ करना है। सबसे पहले मुझे ये समझना चाहिए कि ये इस टाइप का समय की नहीं है, इसको देखना है। हाँ सर है, देखो ना सर, आपने अभी स्टार्टिंग में ही हमें बताया ना सर एन थीटा, तो अगर ये साइन कॉस टेन कुछ भी आया तो समझ जाना इस टाइप का सम। सम का स्टार्टिंग सर ने पहले ही बता दिया कैसे करना है सम का स्टार्टिंग। कॉस फाई थीटा, अगर यहाँ फाई है तो फाई लो, आई साइन फाई थीटा डिमोरिस को उल्टा अप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे। अगर यहाँ 6 होता तो यहाँ 6 लिखता है, यहाँ 6 आ जाता है, यहाँ से फाइव ऊपर ले लो। बस इसको एक्सपांड करना है, एक्सपांड करो आपका आंसर आएगा। यहाँ पे अगर 5 है तो टोटल 6 बॉक्सेस बनाओ। देखो ये बॉक्स नंबर 1, ये बॉक्स जोड़ी नंबर 2, बॉक्स जोड़ी नंबर 3, बॉक्स जोड़ी नंबर 4, बॉक्स जोड़ी नंबर 5,
जोड़ी नंबर 6। अब यहां पे ये क्या आएगा दोस्तों, कॉस थीटा। ये क्या आएगा दोस्तों, आई साइन थीटा। ये क्या आएगा दोस्तों, कॉस थीटा, आई साइन थीटा, 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 कॉस थीटा, आई साइन थीटा। लिखा। अब यहां पे दोस्तों हमेशा ये फाइ है तो यहाँ फाइ से स्टार्ट करो पहला वाला, फिर एक एक कम करो, 4 पहले वाले में, 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। और दूसरा वाला दोस्तों 0 से स्टार्ट करो, 0 बढ़ाते जाओ, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये होने के बाद उसके बाद क्या करना है सर, यहां पे अगर माइनस है तो आप अल्टरनेट प्लस माइनस लो, अगर प्लस है तो सब जगह प्लस। पर उसके पहले ही रेस टू 5 है ना, तो रेस टू 5 में पास्कल क्या बोलता है, रेस टू 5 में पास्कल क्या बोलता है दोस्तों, ये देखो, ये देखो, ये मैंने बोला रेस टू 5 में ये, रेस टू 4 में ये, रेस टू 3 में ये, रेस टू 6 में ये, रेस टू 7 आया तो इसके नीचे एक और बढ़ा लो, तो क्या आएगा, 1 5 10 10 5 1, 1 5 10 10 5 1, 1 5 10 10 5 1। अब यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस, यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस, यहाँ पे क्या आएगा प्लस। अब बस इसको आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, देखो यहाँ पे कॉस रेज टू 5 थीटा, ये तो कोई भी वैल्यूज है, रेज टू 0 है, 1 आता है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें आई वाला पार्ट पहले सॉल्व करो, आई पहले लिख दो, 5 है कॉस रेज टू 4 थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आई वाला पार्ट लिखो, इसमें आई है, आई का स्क्वायर मतलब -1 होता है, इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 10, ये क्या आएगा दोस्तों कॉस क्यूब थीटा, ये क्या आएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं आगे की ओर बढ़ूं तो ये देखो, ये है, यहाँ पे देखो दोस्तों आई का क्यूब है, पहले आई ध्यान दो, आई क्यूब मतलब माइनस आई होता है, माइनस आई होता है तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले माइनस आई लिख दो और फिर इसके बाद वैल्यूज लिखो, क्या आएगा दोस्तों 10 है, फिर क्या है दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा है, फिर क्या आएगा दोस्तों साइन क्यूब थीटा है। अब उसके बाद अगर हम आगे की ओर बढ़े तो अब ये वाला वैल्यूज, अब इसमें आई रेस टू 4 मतलब 1 होता है तो प्लस का प्लस ही आएगा, कुछ आई नहीं आएगा, तो ये 5 है, ये कॉस थीटा है, साइन रेस टू 4 थीटा। अब लास्ट वाला, अब यहाँ पे आई रेस टू 5 मतलब आई होता है, मैंने पीछे सॉल्व कराया है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज देख लेना, ये तो 1 होगा, यहाँ पे क्या आएगा साइन रेस टू 5 थीटा। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे हमने सभी वैल्यूज को लिख दिया। अब ये सही सभी वैल्यूज को लिखने के बाद बस आपको इक्वालिटी करना है, जो बिना आय वाला पार्ट है उसको साथ में लिखो, इसमें आय नहीं है तो -10 कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सर इसमें आय नहीं है, आय है इसमें नहीं है सर, 5 कॉस थीटा इंटू साइन रेस टू 4 थीटा, तो ये पूरा पार्ट हमने साथ में लिखा, प्लस यहाँ पे आय है। अब आय वाला पार्ट दोस्तों ये आय है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5 कॉस रेस टू 4 थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है सर, ये हो गया। आय वाला पार्ट ये है, तो अच्छा सर यहाँ पे प्लस था ना सर, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस आय तो बाहर आ गया, 10 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा, और सर आय वाला पार्ट लास्ट में है, साइन रेस टू 5 थीटा। तो हमने सब लिखा। अब बाय इक्वालिटी, अब आपको क्या परफॉर्म करना है दोस्तों, इक्वालिटी। अब यहाँ पे दोस्तों आपको पता है यहाँ पे क्या, कॉस ऑफ 5 थीटा प्लस आई साइन ऑफ 5 थीटा, ये आपने लिखा है। अब देखो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बाय इक्वालिटी रियल पार्ट को इक्वल होगा, मतलब यहाँ पे कॉस ऑफ 5 थीटा दोस्तों इस वाले पार्ट को इक्वल होगा, किसको इक्वल होगा, कॉस रेस टू 5 थीटा -10 कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इंटू साइन रेस टू 4 थीटा, ये। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो इमेजनरी पार्ट है दोस्तों, इमेजनरी पार्ट मतलब साइन 5 थीटा, उसका आय मत लिखना, वो इमेजनरी पार्ट को इक्वल होगा आय वाले पार्ट को, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 कॉस रेस टू 4 थीटा इंटू साइन थीटा -10 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन क्यूब थीटा। और यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें
तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या आएगा, साइन रेस टू फाई थीटा। तो इस तरह से ये आपका ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब हमें किस में आपको आंसर आपका प्रूफ करना है वो वाला पार्ट आप ले लो। अब यहां तक आपको ना मोस्ट ऑफ दिस सम में ऐसे ही सॉल्व करना है, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। अब आपको कौन से पार्ट में चाहिए आंसर, ये वाले पार्ट में, मतलब ये वाला पार्ट लेके सम सॉल्व करना है। कभी कभी ये कॉस का प्रूफ होगा तो ये पार्ट लेके सम सॉल्व करो। अभी देखो मैं ये पार्ट लेके सम सॉल्व कर रहा हूँ, ये देखो नेक्स्ट पेज पे कॉपी कर रहा हूँ, ये देखो एक झटके में आंसर आएगा, एक झटके में। कोई भी आपके आंसर को रोक नहीं सकता दोस्तों, इतना तो मैं आपको गारंटी देता हूं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे साइन ऑफ फाई थीटा एज इट इज, फाई ऐसी रहेगा, क्या चाहिए दोस्तों, पूरा का पूरा साइन का टर्म है तो कॉस का टर्म गायब होगा, ये कॉस स्क्वायर है ना, रेस टू 4 को आप स्क्वायर का स्क्वायर लिख देना, और ये साइन थीटा ऐसी है, ये 10 है, कॉस स्क्वायर ऐसी रखो, साइन ऑफ क्यूब थीटा है, और साइन रेस टू फाई थीटा है। मैंने पीछे कुछ बोला था कि यहाँ पे अगर जहां पे भी अगर आपको ऐसा लगे कॉस नहीं चाहिए तो वहां पे आप 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख दो, जहां पे लगे साइन नहीं चाहिए तो वहां पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दो। तो अब हमें पूरा आंसर किस में चाहिए दोस्तों, साइन में। पूरा आंसर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हमारा पूरा आंसर किस में चाहिए, साइन में। तो देखो ये फाई ऐसी रहेगा, ये क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन थीटा एज इट इज, ये 10 है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या साइन ऑफ क्यूब थीटा, प्लस यहाँ पे क्या आएगा साइन रेस टू फाई थीटा। अब यहाँ पे ये क्या आएगा दोस्तों, फाई है ए माइनस बी होल स्क्वायर, 1 माइनस 2ab, 2 ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, बी का वैल्यू क्या है सर साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब दोस्तों इसका स्क्वायर का स्क्वायर रेस टू 4 हो जाएगा। देखो ए है माइनस 2ab, 2 ए का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, बी का वैल्यू ये प्लस बी, और ये साइन थीटा है। मैं तो बोलूंगा ये साइन थीटा जो पीछे है ना इसको यहाँ लिख लो, ऐसे आगे लिख लो तो मल्टीप्लाई नेक्स्ट स्टेप पे कर देंगे। ये साइन थीटा यहाँ लिख देता हूँ, इसमें तो कोई स्क्वायर नहीं है तो ये 10 है, इससे अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये भी अंदर या तो चाहिए तो ऐसे लिख दो, क्यूब आगे लिख लो, ये वाला पार्ट भी आगे लिख दो, फिर नेक्स्ट स्टेप में एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और यहाँ पे साइन रेस टू फाई थीटा है। अब पूरा टर्म साइन में दिख रहा है, जस्ट सिंप्लीफाई करो, फाई ऑफ साइन थीटा अंदर गया, फाई 2 जा 10, साइन और साइन तो साइन ऑफ क्यूब थीटा, फाई 1 जा फाई, साइन और साइन रेस टू 4 साइन रेस टू फाई थीटा, यहाँ पे क्या आएगा 10 है, ये क्या आएगा साइन ऑफ क्यूब थीटा, माइनस माइनस प्लस 10 है, साइन ऑफ ये मल्टीप्लाई करने का नहीं है, प्लस करते हैं पावर, तो 3 और 2 कितना होगा दोस्तों फाई थीटा, और ये साइन ऑफ फाई थीटा। अब पूरे को सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा फाई साइन थीटा, क्यूब वाला कोई और है तो -10 -10 -20 साइन ऑफ क्यूब थीटा, फाई रेस टू पावर ऑफ फाई वाले ये है तो 1 और 10 11 और 5 16 साइन रेस टू फाई थीटा। तो यहाँ पे देख लो भाई, देख लो भाई, भाइयों बहनों देख लो, आंसर आ गया। तो ये देखो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रूफ कर दिया। अब देखो इसमें मैं एक और सम आपको दिखाता हूं। अगर सम दोस्तों देखो आपको कितना मजा आएगा, अगर सम ऐसा है, सम दिखा रहा हूं, tan of phi theta which is equal to phi tan theta minus tan cube theta plus tan raised to phi theta 1 minus tan स्क्वायर थीटा और प्लस फाई 10 रेस टू 4 थीटा। अगर ऐसा है, ये भी इसी टाइप का सम है, देखो ना यहाँ पे एन थीटा है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे दोस्तों, पता है जो आपने ये स्टेप फॉलो किया ना, ये जो आपने स्टेप फॉलो किया ये सेम है, बस इसी के नीचे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तुरंत आ जाएगा आंसर। ये देखो यहाँ पे हमें ये इक्वेशन नंबर समझो 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। मुझे क्या चाहिए दोस्तों 10 चाहिए ना, 10 मतलब क्या होता है, 10 मतलब tan फाई थीटा चाहिए, 10 इसको मैं ऊपर ले लेता हूँ, 10 क्या चाहिए दोस्तों tan फाई थीटा। तो tan फाई थीटा क्या होता है दोस्तों, साइन ऑफ फाई थीटा अपॉन कॉस ऑफ फाई थीटा।
अब साइन ऑफ फाई थीटा आपके पास है दोस्तों, ये देखो आपने निकाला है जो पहले सॉल्व करके, रियल पार्ट को इमेजनरी, यहाँ पे क्या है दोस्तों साइन ऑफ थीटा, यहाँ पे क्या है दोस्तों टेन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन ऑफ क्यूब थीटा प्लस यहाँ पे साइन रेस टू फाई थीटा। बोलते हैं ना जादू से अगर मैथ करोगे तो फटाफट हो जाएगा। कॉस का वैल्यू रखो कॉस ऑफ फाई थीटा माइनस टेन कॉस क्यूब थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाई कॉस थीटा साइन रेस टू फोर थीटा। ये पूरा है। आपको क्या प्रूफ करना है दोस्तों, ध्यान से देखो। सर मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, पहले तो यही देखा करो, यहाँ 1 चाहिए ना। पूरे इक्वेशन को, इस पूरे इक्वेशन को कहाँ गया, ये पूरे इक्वेशन को अगर यहाँ 1 चाहिए तो कॉस स्क्वायर कॉस रेस टू 5 से डिवाइड करो। देखो जैसे ही हम डिवाइड करेंगे पूरे इक्वेशन को, अगर आपको लेट हो रहा है तो आप तुरंत प्रूफ लिख दो, अपने आप प्रूफ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप डिवाइड करने जाओगे कॉस रेस टू 4 से, तो इसमें जैसे ही आप रेस टू 5 से करोगे तो उसमें से 4 कैंसिल होगा, एक ही कॉस बचेगा और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 10। इससे जैसे इसको डिवाइड करोगे तो यहाँ पे देखो 2 है तो इसमें से 2 कैंसिल होकर 3 बचेगा, कॉस 3 बचेगा, यहाँ पे ऑलरेडी साइन 3 है, साइन 3 अपॉन कॉस 3 क्या होगा 10 3, तो ये क्या आएगा 10 3। यहाँ पे जैसे ही डिवाइड करोगे यहाँ पे कोई कॉस का टर्म नहीं है तो साइन अपॉन कॉस क्या आएगा 10 रेस टू 5 थीटा। यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे जैसे ही डिवाइड करोगे तो cos 3 और नीचे का cos 3 कैंसिल होके नीचे cos 5 है ना, तो 2 cos बचेगा, तो साइन 2 ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या आएगा 10 साइन अपॉन cos 10। यहाँ पे जैसे ही आप cos 5 से डिवाइड करोगे cos और एक और cos कैंसिल होगा तो नीचे cos 4 बचेगा, ऑलरेडी यहाँ पे साइन 4 है तो क्या आएगा 5, यहाँ पे क्या आएगा 10 रेस टू 4 थीटा। और ये तो आपके पास ऑलरेडी 10 रेस टू 5 थीटा। सोचो हो गया आपका प्रूफ। यही प्रूफ चाहिए था ना आपको, देखो ये यही प्रूफ चाहिए था जो आपका प्रूफ यहाँ पे हो गया। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, मेरा बोलने का मतलब ये कि आप कोई भी सम बहुत इजीली और बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अब चलते हैं दोस्तों लास्ट टाइप है, अब वो भी आपको एक झटके में समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट है, देखो अब नेक्स्ट टाइप जो है ध्यान से समझो। अगर ये टाइप आप समझ लिए, स्टार्टिंग में देखो रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने बता दिया, फिर इसके बाद आपको टाइप मैंने आपको बताया कि एन थीटा वाला। अब क्या आएगा दोस्तों एन रेस टू थीटा, देखो यहाँ पे क्या है साइन, देखो एन रेस टू थीटा कॉस एन रेस टू थीटा और टेन एन रेस टू थीटा। अगर आपको कहीं पे भी सम में दिखाई दे तो समझ जाना इसी टाइप का सम है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं सर, तो यहाँ पे आपको मैं हमेशा बोलूंगा कि आपको कभी भी अगर ये दिखाई दे साइन एन रेस टू ये दिखाई दे तो ये टाइप है। इसमें 2 नोटेशंस आपको याद रखना है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा और x माइनस 1 अपॉन एक्स विच इज इक्वल टू 2i साइन थीटा। लास्ट टाइम पे बस इतना ही आप याद रखो। अगर सम के अंदर, अगर दोस्तों सम के अंदर साइन है, अगर सम के अंदर मोस्टली इसमें ये 2 टाइप के सम आते हैं, अगर सम के अंदर साइन है तो आपको क्या करना है दोस्तों, ये वाले से सम स्टार्ट करना है। अगर सम के अंदर कॉस है तो ये वाले से, समझ में, और साइन और टेन है तो फिर दोनों से करना पड़ेगा, एक बार इससे इससे फिर डिवाइड। तो देखते हैं, अगर मैं इससे रिलेटेड अगर आपको कोई सम बताऊं, जैसे अभी समझो एक सम है साइन रेस टू, यहाँ पे है दोस्तों फाइव थीटा। अब देखो रेस टू में है और समथिंग यहाँ पे कुछ प्रूफ है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सम स्टार्ट कैसे होगा, तो इसमें से साइन वाला फॉर्मूला कौन सा है सर, ये, तो सम यहाँ से स्टार्ट होगा। तो पहले हम क्या लिखेंगे, ये वाला पार्ट पहले लिखो। क्या लिखोगे दोस्तों 2i साइन थीटा और क्या होता है इसका मतलब x माइनस 1/x, दोनों के रेस टू में क्या आएगा दोस्तों 5, दोनों के रेस टू में क्या आएगा 5। अब बस आपको इसको एक्सपांड करते जाना है। अब देखो मैं वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा तो मैं यहां से आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूं। ये देखो अब आपको सम का स्टार्टिंग पता चल गया, साइन रेस टू 5 है। देखो सम कहां से स्टार्ट होगा, यहां से, ये वाले फॉर्मूले से। ये वाला पार्ट यहां लिखो, यहाँ रेस टू में 5, इसलिए दोनों के रेस टू में 5। अगर 6 है तो दोनों के रेस टू में 6। अब ये तो आपको आता है ना ये एक्सपांशन। अब फिर से वही बताओ तो टाइम जाएगा, ये आपको पता है। हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको उसी के अकॉर्डिंग जैसे हमने पीछे अरेंज किया वैसे ही अरेंज किया। मैं क्या किया, टोटल 6 बॉक्सेस बनाए, पहला वाला फिर दूसरा वाला, पहला दूसरा, माइनस है तो अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस, और पास्कल ट्राइंगल से मैंने वैल्यूज रखा 5 10 10 5 ये। अब ये पूरे को हमने सॉल्व किया। अब ये सॉल्व करने का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना। देखो एक्स रेस टू 5 ना, इसमें 1 अपॉन एक्स रेस टू 5 के साथ ग्रुप बनाएगा। देखो ये इसके साथ यहाँ पे देखो एक्स रेस टू 5, देखो 1 अपॉन एक्स रेस टू 5 के साथ ग्रुप बनाया। दूसरा दोस्तों देखो ये एक्स क्यूब है, यहाँ पे देखो एक्स क्यूब है, दिखाई दे रहा है। तो दोनों में से ना 5 को मैंने कॉमन लिया, माइनस 5 को, तो अंदर ये माइनस है। एंड देन दोस्तों ये देखो ये और ये दोनों में से देखो अंदर अगर माइनस है,
हाँ, तो अंदर माइनस रहने दो, फिर बाहर माइनस आपको लेने की जरूरत नहीं है। अगर अंदर माइनस नहीं है तो हमने कॉमन लेना है, माइनस तो करना है। तो यहाँ पे अंदर माइनस वैसे ही रखा, तो बस 10 ही मैंने बाहर लिया ये। अब बस आपको क्या करना है दोस्तों, ये देखो ये जो पार्ट है ना, यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। आपको पता है दोस्तों, अगर ये माइनस आता है तो हम क्या लिखते हैं दोस्तों, ये आपको पता है इसका मतलब क्या होता है, x माइनस 1/x विच इज इक्वल टू 2i साइन थीटा, ये है। पर सर अगर यहाँ पे फाई है तो बस वही सेम 2i साइन थीटा की जगह पे यहाँ पे फाई थीटा आएगा। यहाँ पे फाई ऐसी आएगा, इसका मतलब क्या आएगा, साइन 2i साइन, यहाँ पे क्या आएगा 3 थीटा। यहाँ पे हाँ देखो ये x है तो ये सेम आ जाएगा 2i साइन थीटा, बस ये चेंजेस है। नेक्स्ट स्टेप में ये देखो यहाँ पे दिखाई देखो, देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखो वही जो है, देखो ये वाले पार्ट का मतलब ये वाले पार्ट का ये वाले पार्ट है। अब हमें क्या चाहिए था दोस्तों, ये नहीं चाहिए था हमें, यहाँ पे क्या चाहिए था, साइन रेस टू फाई थीटा। तो मैंने क्या किया पता है, पहले ये देखो यहाँ पे ये वाले पार्ट को एक्स रेस टू फाई मतलब आई होता है, तो पूरे इक्वेशन में ये आई है, पूरे इक्वेशन में आया तो कैंसिल कर दिया। देखो ये आई सॉरी ये आई नहीं है, ये आई और ये आई सब कैंसिल हो गए। 2 से पूरे इक्वेशन को 2 से हमने क्या किया, डिवाइड किया 2 से, तो ये 2⁴ हो जाएगा, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल। अब यहाँ पे जो पार्ट बचा, अब ये 2⁴ वहां भेजो, 16 आ जाएगा, प्रूफ आ गया। तो ये भी बहुत सिंपल सा पार्ट है, बस इसको मैं एक बार साइड हट जा रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ले लो। और ये तो यहाँ पे ये वाला ही पार्ट मैंने रेडी कर दिया। 499 रुपीज़ का मेरा क्रैश कोर्स मैंने कर दिया है, चाहिए तो आप उसमें देख लो, उसमें और भी सम्स जो लेटेस्ट पेपर के सम्स है वो मैंने सॉल्व करा है। बाकी मैंने आपके लिए बहुत अच्छा काम कर दिया है दोस्तों। आज न्यूमेरिकल सॉल्यूशन से वीडियोस अपलोड किया, हाँ उसमें रेगुलर फॉल्सी मेथड ने एडिटिंग करते टाइम वो वीडियोस रह गया था, वो एडिट ही नहीं हो पाया, पीछे वो ज्वाइन करना था, ज्वाइन नहीं हुआ, तो वो मैं अलग से तुरंत डलवा दिया हूँ। आप जाके वीडियो सेक्शन में देखना, और आपको कौन सा वीडियो चाहिए वीडियो सेक्शन में देखते रहना, क्योंकि नोटिफिकेशन ये सब नहीं आएगा, दिन भर वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप वीडियो सेक्शन में देखोगे तो आपको दिखाई देगा और वो अपनी चीज़ों को आप कवर कर सकते हो। तो चलो बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।